एक बार की बात है, एक गांव में चमन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत शरीफ था और गरीब भी। चमन उस गांव में अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। उसके पास 2 गायें थी, जिनका दूध बेचकर वो दोनों अपना गुजारा करते थे। पर वो दोनों इतने में भी बहुत खुश रहते थे। चमन अपनी गायों को चराने खेतों में ले जाता था, जहाँ और भी चराएं अपनी गाय चराने आते थे। उनमें से एक, जिसका नाम भुवन था, उसके साथ चमन की दोस्ती थी, क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे और ज्यादातर एक ही समय पर अपनी गाय चराने आते थे। भुवन एक सेठ के यहाँ काम करता था और अपने सेठ की गायों को चराने ही खेत में जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन वो दोनों अपनी गायों को चरने के लिए छोड़कर एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। अचानक से चमन की नजर भुवन की एक गाय पर गई, जो ना तो कुछ खा रही थी और ना ही चल फिर रही थी। वो एक जगह बैठी हुई थी। चमन ने भुवन से कहा, तुम्हारी ये गाय ऐसी क्यों बैठी है? शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। भुवन कहता है, हाँ, यह गाय बीमार है और अब बूढ़ी हो चुकी है और ना ही अब यह दूध देती है। इसलिए मालिक भी इस गाय को अब किसी कसाई को देना चाहते हैं, क्योंकि मालिक कहते हैं इसकी वजह से बाकी गायें भी बीमार हो जाएंगी। चमन कहता है, अरे अरे, ये क्या बात हुई? अगर ये बीमार है तो इसे किसी वैद्य को दिखाओ। भुवन कहता है, इतनी सर्दी नहीं लेते मालिक, और वैसे भी अब ये किसी काम की नहीं है, तो इसका क्या काम। फिर वो दोनों अपनी अपनी गायें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चमन घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। चमन नैना से कहता है, मुझे उस गाय पर बड़ी दया आ रही है और मेरा ध्यान बार बार उसी पर जा रहा है। अगर ये बात है तो आप उसे बोल दो कि वह गाय वो आपको दे दे। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज भुवन से बात करूंगा कि वह अपने मालिक से बात करके वह गाय मुझे दे दे। अगले दिन चमन अपनी पत्नी को कहता है, आज उस गाय के बारे में बात करूंगा। अगर मैं उस गाय को ले आऊं तो तुम उसे संभाल लोगी? तुम चिंता मत करो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी। और फिर चमन गाय को चराने चला जाता है। भुवन उसे वहीं मिलता है। चमन भुवन से कहता है, मुझे उस बीमार गाय के बारे में एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? क्या तुम्हारे मालिक मुझे ये गाय दे सकते हैं? तुम उनसे बात करना। भुवन जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम इस बीमार गाय का क्या करोगे? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने मालिक से इसके बारे में बात करना। ठीक है, वैसे तो ये उनके किसी काम की है नहीं, वो दे ही देंगे, पर आज मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। और वो दोनों चले जाते हैं। गाय को चराकर वापस आने के बाद भुवन अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? मुझे उस बीमार बूढ़ी गाय के बारे में बात करनी है। उसके बारे में क्या बात करनी है? वो गाय आपके किसी काम की तो है नहीं, और अब तो वह इतना ज्यादा बीमार है कि हमेशा उसका पेट खराब रहता है और पतला गोबर कर 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 गंद मचा के रखती है। अच्छा, ऐसा है? चलो मुझे दिखा के लाओ एक बार उस गाय को। सेठ जाके देखता है तो सच में वह गाय पहले से ज्यादा बीमार होती है और हर जगह पतला गोबर करके गंद मचा के रखा होता है। हो, ये गाय तो सच में बेकार हो गई है। दे दो, इस गाय को उसे दे दो। ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, पर हाँ, उसके बदले मुझे भी उससे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मालिक? उसको बोलना कि इसके बदले वो मुझे अपनी
ज्यादा दूध देने वाली गाय का दूध दे, वो भी पूरे 3 महीने के लिए, तो ही मैं उसको ये गाय दूंगा। क्या मालिक, इसके बदले अपनी गाय का दूध, वो भी 3 महीने के लिए? हाँ हाँ, अगर उसे मंजूर है तो ये गाय दे देना, वरना मना कर देना, मैं इसको किसी कसाई को दे दूंगा। कुछ पैसे तो आएंगे इसके बदले मेरे पास। अगले दिन बोवन और चमन मिलते हैं। चमन बोवन से कहता है, क्या तुमने अपने मालिक से बात की उस गाय के बारे में? हाँ, मैंने बात की है, लेकिन वो इस गाय के बदले तुम्हारी ज्यादा दूध देने वाली गाय का दूध मांग रहे हैं, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। बताओ तुम्हें मंजूर है? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे पास 2 ही तो गाय हैं। अगर उसमें से भी मैं इसका दूध तुम्हारे मालिक को दे दूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? और वैसे भी मेरी दूसरी गाय बहुत कम दूध देती है। अब तुम देख लो, अगर तुम्हें मंजूर है तो ये गाय ले लो, वरना जाने दो। कल हमारे मालिक इस गाय को किसी कसाई को बेच देंगे। और वैसे भी इस गाय का पेट इतना ज्यादा खराब है कि ये हर वक्त पतला गोबर करती रहती है और गंद मचा के रखती है। तुम भला इसका क्या करोगे? मुझे बस आज का समय दे दो, मैं अपनी पत्नी से बात करके तुम्हें कल जवाब दे दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है और कल मुझे बता देना। ऐसे कहके वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आप इतने दुखी क्यों हो? और हाँ, उस गाय का क्या हुआ? आप तो उसे घर लाने वाले थे। हाँ, उसी गाय के बारे में सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उस गाय के बदले में बोवन के सेठ ने हमसे हमारी गाय का दूध मांगा है, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। अब तुम बताओ, अगर मैं उसको दूध दूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, हम कैसे भी करके कर लेंगे। आप कल जाकर उसको बोल देना कि मैं दूध दे दूंगा और वो गाय अपने साथ ले आना। अगले दिन बोवन गाय चराने जाता है। चमन उसे वहीं मिलता है। हाँ, तो फिर तुमने क्या सोचा है? क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं 3 महीने तक तुम्हारे मालिक को अपनी ज्यादा दूध देने वाली गाय का दूध दे दूंगा। बोवन फिर से चमन के ऊपर हंसता है और हंसते हुए बोलता है, पता नहीं तुम्हें इस बीमार गाय में क्या दिखाई दे रहा है। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं समझोगे ये बात। और बोवन वह गाय चमन को दे देता है। चमन उस गाय को पाकर बहुत खुश होता है और उसे अपने घर ले जाता है। मैना देखो, मैं वो गाय ले आया। मैना देखती है, अरे ये गाय तो बहुत बीमार और कमजोर लग रही है, पर कोई नहीं, हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसको वैद्य जी को दिखाएंगे, शायद ये ठीक हो जाए। वे दोनों उसको वैद्य जी को दिखाते हैं। वैद्य जी गाय को दवा देते हैं। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सुबह जब मैना गाय के पास जाती है तो मैना देखती है कि गाय ने हर जगह गोबर ही गोबर किया हुआ था। क्योंकि गाय का पेट खराब था तो गोबर बहुत पतला और बदबूदार था, परंतु मैना बिना किसी परेशानी के उस गोबर को अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर गाय को नहलाते हैं और उसे खाने के लिए चारा देते हैं। वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और चमन और मैना उसकी खूब सेवा करते हैं। गाय अब पहले से काफी ठीक हो गई थी। एक दिन चमन और मैना आपस में बात कर रहे थे। देखो जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ करता हूँ। और यह कहकर चमन यहाँ से चला जाता है।
उनकी बातें वहां बैठी गाय सब सुन रही थी। चमन बाहर जाता है और बहुत कोशिश करता है, पर उसे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता और वह खाली हाथ ही शाम को घर वापस आ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला और उस रात वे दोनों भूखे पेट ही सो जाते हैं। गाय ये सब कुछ देख रही थी। सुबह नैना गाय के पास जाती है और वह देखकर चौंक जाती है। आज गाय ने गोबर की जगह हर जगह सोना ही सोना किया हुआ था। यह देखकर नैना चमन को आवाज लगाती है, सुनिए सुनिए, इधर आइए। चमन भागा हुआ आता है। क्या हुआ नैना, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए। चमन इतना सारा सोना देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे इतना सारा सोना? नैना, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो कोई जादुई गाय है। देखो, आज उसने गोबर की जगह हर जगह सोना ही सोना किया हुआ है। उन दोनों की बातें सुनकर गाय बोलने लगती है और उनसे कहती है, ये सारा सोना तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और मानवता की भाव का इनाम है। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, यहाँ तक कि कई दिन तुम मेरी वजह से भूखे भी रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी सेवा करना नहीं छोड़ा। तुम दोनों बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और इतना कहकर वह गाय गायब हो जाती है। वे दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। शिक्षा, मानवता की भावना से किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।